नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका सपना है एक अधिकारी बनने का, एक पावरफुल सरकारी नौकरी लेने का, तो आज आप पे बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है, 400 से भी ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात है कि इस भर्ती में कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करो तब तो बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, तो किसी भी चीज़ की आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए अब मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है सेवा चयन आयोग ने। ठीक है, इसका पूरा नाम है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसी की तरफ से आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके जो फॉर्म है वो आप 15 अप्रैल से भर सकते थे, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो 15 मई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया 400 से ज़्यादा सीटें हैं, आप देख भी सकते हो 419 आपकी टोटल सीट्स है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट इन्होंने पहले से बता दी है। ठीक है, यहाँ पे 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम है, तो पहले से ही एग्ज़ाम की डेट भी आपको बता दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्टों के अंदर आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, फिर आपने चाहे बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कुछ भी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। पोस्टों की अगर बात करूं तो यहाँ पे स्वागती, लेखपाल, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारी पोस्टें यहाँ पे आ रखी हैं, जिनमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट होने पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक पोस्ट ऐसी है जिसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, और वो है विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर की। यहाँ पे अगर आप VPDO में अप्लाई करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पे CCC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। और बाकी जो पोस्टें मैंने आपको बताई हैं उनमें यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा। हाँ, हालांकि अगर आप पटवारी बनना चाहते हो तो आपकी हाइट भी देखी जाएगी। अगर आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हो तब आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो हाइट सिर्फ पटवारी में देखी जाएगी, बाकी किसी पोस्ट में नहीं। और वैसे भी आपने सुना होगा कि लेखपाल, पटवारी, ये सब कितनी पावरफुल पोस्ट होती है। अगर आप विलेज वगैरह में रहते हो तो आपको पता होगा। बाकी शहर वाले बच्चे थोड़ा कम सुनते हैं इन सब के बारे में, उन्हें तो बस हनी सिंह, बादशाह, यही सब सुनने को मिलता है। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी डिपेंड करेगी टोटली आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पटवारी या फिर लेखपाल के लिए अप्लाई करते हो तो इन दोनों की सैलरी सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर आपका बेसिक पे है 29,200 प्लस यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भी अलाउंसेस। तो सब कुछ मिला के जो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 60,000 पर मंथ। जी हाँ, यहाँ पे 60,000 पर मंथ आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। वहीं पे अगर आप अप्लाई करते हो VDO, VPDO या फिर स्वागती के लिए, तब आपका जो बेसिक पे है वो है 25,500, और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी टोटल सैलरी होगी 54,000 पर मंथ। तो सैलरी दोनों की अच्छी है, ना तो 54 कम है और ना ही 60। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एज के बारे में बताने वाला हूँ। एज भी आपकी डिपेंड करेगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ कि आपकी जो एज है ये काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से। ठीक है, तो इस डेट से आप अपनी एज काउंट करना। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर्स तो होनी चाहिए, 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर।
जैसे कि अगर आप यहाँ पे पटवारी के लिए अप्लाई करते हो तो पटवारी की मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। अगर आप लेखपाल के लिए अप्लाई करते हो तो लेखपाल की है 35 ईयर्स। और इन दोनों को छोड़ के आप वीडीओ, वीपीडीओ या फिर स्वागती में अप्लाई करते हो तो इन तीनों की मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। तो आई थिंक आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। अभी जो मैंने आपको एज लिमिट बताई थी ये जनरल की थी। अभी यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। एक प्रूफ तो होना चाहिए ना कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उस प्रूफ को हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल या OBC में आते हैं देन आपकी फ़ीस है 300। बाकी SC ST, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड इन सब की फ़ीस है 150। और अगर आप ऑर्फन हैं यानी अनाथ हैं तब आपकी कोई फ़ीस नहीं है। तो फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज फ़ीस है। वरना मैं आपको बताऊं, एम्स के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब आई थी जिसके अंदर 3000 रुपये फीस थी। आप खुद ही सोचो, एक फॉर्म भरने के 3000 रुपये लिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली नहीं बल्कि कोई अंबानी का लड़का फॉर्म भरने वाला है। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आप टिक करके आओगे। बात करें यहाँ पे सिलेबस की तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 25 पे जाना है। ठीक है, पेज नंबर 25 से लेकर पेज नंबर 34 तक आपका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से सिलेबस दिया है, एकदम डिटेल में टॉपिक्स वगैरह के एक एक नाम तक बताए हैं। तो सीधा अच्छा यही रहेगा कि आप पेज नंबर 25 से लेके पेज नंबर 34 को पढ़ लेना, आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। एंड बात करें कि टाइम कितना होता है तो 120 मिनट का टाइम होता है। 2 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है और वो है 0.25 मार्क्स की। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हों। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लेखपाल या फिर पटवारी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एग्जाम तो होगा ही, साथ ही साथ एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट सिर्फ लेखपाल और पटवारी में होगा, बाकी किसी और में नहीं। इसके अंदर आपको रनिंग करनी होती है। अगर आप मेल हो तो आपको 7 किलोमीटर भागना होता है 60 मिनट के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 3.5 किलोमीटर भागना होता है 35 मिनट के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना अगर आप लेखपाल या पटवारी बनना चाहते हो। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बुक का लिंक दे दिया है। उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाना। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आप अपनी एजुकेशन और अदर डिटेल्स देना। उसके बाद स्टेप 3 में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। स्टेप 4 में आप फीस की पेमेंट कर देना और स्टेप 5 में आप अपनी PDF को सेव कर लेना या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ये जो भी आपसे पूछता जाए आप अपनी डिटेल्स देते जाओ, आपका फॉर्म फिलअप होता जाएगा।
और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे जो जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर है ये दोनों उत्तराखंड में रहेगा। और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट जॉब की एक कंडीशन होती है। यूके हमेशा ये कंडीशन रखता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब में वही अप्लाई करेगा जिसने अपनी 10वीं या 12वीं या फिर ग्रेजुएशन इन तीनों में से कुछ भी उत्तराखंड से करी हो, या फिर उस पर उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। तो अगर आप इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं देन आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी उत्तराखंड में रहते हैं या फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड से करी है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।